केदारनाथ को क्यों कहते हैं जागृत महादेव? भगवान शिव अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए उन्हें भोले शंकर भी कहा जाता है। सच्चे मन से याद करने पर भगवान शिव अपने भक्तों की फरियाद जरूर सुनते हैं। भगवान शिव के कई नाम हैं। केदारनाथ धाम प्रभु शिव शंकर के भक्तों के लिए आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। देश विदेश से भोले बाबा के भक्त उनके दर्शन करने केदारनाथ पहुंचते हैं और अपना जीवन निहाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि केदारनाथ को जागृत महादेव भी कहा जाता है? अगर नहीं पता तो आज हम आपको बताएंगे कि केदारनाथ को क्यों कहा जाता है जागृत महादेव और क्या है इसके पीछे की पौराणिक कहानी। तो चलिए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। उस व्यक्ति को जो भी इंसान रास्ते में मिलता उससे वो शिव भक्त केदारनाथ जाने का रास्ता पूछ लेता। भगवान शिव का नाम लेते चलते चलते उसे केदारनाथ की यात्रा करते हुए कई महीने बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदार धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ मंदिर के द्वार सिर्फ 6 महीने के लिए ही खुलते हैं। जब वह शिव भक्त केदारनाथ पहुंचा तब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। उसने पंडित जी को बताया कि वो कई महीनों की यात्रा करके यहाँ पहुंचा है। उसने पंडित जी से केदारनाथ मंदिर के द्वार खोलकर प्रभु के दर्शन करवाने के लिए आग्रह किया, लेकिन नियम के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता था। वह फूट फूट कर रोने लगा और भगवान शिव को याद करने लगा और मन ही मन भगवान शिव से उनके दर्शन के लिए प्रार्थना करने लगा। पंडित जी ने उसे कहा कि 6 महीने बाद आना, तभी मंदिर के दरवाजे खुलेंगे। ऐसा कहकर पंडित जी और बाकी सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन वो शिव भक्त वहीं पर रुका रहा और भगवान शिव की याद में वहीं पर रोता रहा। उसे पूरा यकीन था कि शिव शंकर उस पर जरूर कृपा करेंगे। रात हो चुकी थी और उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। तभी उसने देखा कि एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहा है। वह सन्यासी बाबा उसके पास आया और पास में बैठ गया। बाबा ने उससे पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना यहाँ पर व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया। फिर बहुत देर तक बाबा ने उससे बातें की। उसकी भक्ति देखकर बाबा जी ने उसे कहा, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बाबा जी से बातें करते करते शिव भक्त नींद आ गई। सूर्य की पहली किरण के साथ सुबह उसकी आंख खुली। उसने इधर उधर उन बाबा जी को देखा, लेकिन वह कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा कि मंदिर के पंडित जी अपनी पूरी मंडली के साथ आ रहे हैं। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस दौरान कोई यहाँ नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे 6 महीने पहले मिले थे? 6 महीने होते ही वापस आ गए? शिव भक्त ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया। कल ही तो आप मिले थे, रात में मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और उनकी सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दी। उसने पंडित जी को बताया कि एक सन्यासी आया था, लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए मृगशाला पहने हुआ था। पंडित जी और तमाम लोग उस शिव भक्त के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि हमने तो जिंदगी लगा दी, किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया और कालखंड को छोटा कर दिया। ये सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा, विश्वास और सच्ची भक्ति के कारण हुआ है। सभी भक्त हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे। उस दिन के बाद से ही
केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाता है।